अगर मेरे पास अल्कोहल है और अल्कोहल में मैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करता हूँ, टेम्परेचर रखता हूँ 443 केल्विन का, तो हियर इज द फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन, यहां पर बनेगा एल्कीन। पर अगर मैं टेम्परेचर को चेंज करता हूं और टेम्परेचर रखता हूं सेम सल्फ्यूरिक एसिड बट टेम्परेचर रखता हूं 413 केल्विन, तो ये जो अल्कोहल है ये कन्वर्ट हो जाएगा पर्टिकुलरली ईथर के अंदर। तो ये ईथर की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये एक सिमेट्रिकल ईथर बना, क्योंकि 2 कार्बन थे, 2 कार्बन का अल्कोहल था, तो 2 कार्बन 2 4 कार्बन का ईथर बना हमारे पास। इसका नाम होता है ईथर का इथॉक्सी इथेन। जो ईथर्स होते हैं, ईथर्स में एक जो चेन होती है, एक चेन की तरफ एक को हम ऑक्सी करते हैं और दूसरे को एन, ठीक है। इनका नाम भी इसी तरह से रखा जाता है एल्कोक्सी एल्केन। तो ये एल्कोक्सी एल्केन के हिसाब से इनकी नेमिंग की जाती है। तो सबसे पहली बात हमारे पास यही है कि इनकी जो नेमिंग है, इनका जो प्रिपरेशन है, हमने वो अच्छे से इसको एक बार करना है। यानी कि याद रखना है आपने कि अगर हमने टेम्परेचर रखा 413 केल्विन का, तो तब बनेगी हमारे पास बनेगा एल्कीन। और अगर टेम्परेचर रखा 443 का, तो बनेगी एल्कीन। और अगर रखा टेम्परेचर 413 का, तो तब बनेगा हमारे पास ईथर। नेक्स्ट, अब हमने इसी मेथड को, जो ये मेथड हमने पढ़ा है, इस मेथड को बेसिकली हम लोग कहते हैं, उसका नाम है हमारे पास एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन। ये भी एक एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन है। तो हम अब इसका हमने मैकेनिज्म करना है बेसिकली। तो हम नेक्स्ट पेज पे इसका मैकेनिज्म करते हैं। तो जब हम मैकेनिज्म करेंगे तो हमारे पास अल्कोहल है, अल्कोहल के 2 मोल ले लेंगे हम लोग, 2 मोल कंसीडर करेंगे। सबसे पहला स्टेप में क्या होगा, सबसे पहले स्टेप में प्रोटोनेशन होगी। तो अल्कोहल जो है वो प्रोटोनेट होगी। ये जो H पॉजिटिव है ये बेसिकली H2SO4 का है। तो सबसे पहले स्टेप में प्रोटोनेशन होगी, तो बनेगा क्या, हमारे पास बनेगा प्रोटोनेटेड अल्कोहल। सेकेंड स्टेप में जो ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल है, जो ये अल्कोहल बना प्रोटोनेटेड, इस प्रोटोनेटेड अल्कोहल पे एक और अल्कोहल का मॉलिक्यूल अटैक करेगा। अनदर अल्कोहल मॉलिक्यूल अटैक ऑन दिस प्रोटोनेटेड अल्कोहल, तो यहां से वाटर रिमूव हो जाएगा और ये इसके साथ जुड़ जाएगा। ये बनेगा कुछ इस तरह का स्पीशी OH और इसके साथ CH2CH3। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा। और थर्ड स्टेप में, लास्ट स्टेप में, इसकी हो जाएगी डीप्रोटोनेशन, ठीक है। इसी में से इसकी डीप्रोटोनेशन हो जाएगी और डीप्रोटोनेशन से क्या होगा, डीप्रोटोनेशन से CH3CH2O CH2CH3 यानी कि ईथर की फॉर्मेशन। तो ये है बेसिकली हमारे पास एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ये हमारे पास ईथर की फॉर्मेशन है। तो इस तरह से ईथर बनता है। देखो पहले स्टेप में प्रोटोनेशन हुई, दूसरे स्टेप में प्रोटोनेटेड अल्कोहल के ऊपर अटैक हुआ दूसरी अल्कोहल का, और ये हमारे पास प्रोटोनेटेड ईथर बना। और थर्ड स्टेप में डीप्रोटोनेशन होगी और ईथर की फॉर्मेशन होगी। अच्छा, इस मेथड से जनरली हम लोग जो बनाते हैं वो सिमेट्रिकल ईथर्स ही बना पाते हैं। सेकंड हमारे पास रिएक्शन है, उस रिएक्शन का नाम है विलियमसन सिंथेसिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विलियमसन सिंथेसिस। ये जो विलियमसन सिंथेसिस होती है, विलियमसन सिंथेसिस में क्या होता है, विलियमसन सिंथेसिस में हम लोग पर्टिकुलरली सिमेट्रिकल ईथर्स एज वेल एज अनसिमेट्रिकल ईथर्स दोनों बना सकते हैं। तो ये दोनों कैसे बन जाते हैं, हम उनके बारे में अब हम लोग रीड करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम विलियमसन सिंथेसिस को रीड करते हैं। इसकी रिएक्शन है एक सिंपल सी RX प्लस R-ONA, इट गिव्स यू ROR प्लस NaX। देखो यहां पर ये है, जो ये एल्काइल हैलाइड है, ये एल्काइल हैलाइड है। ये हमारे पास होता है, ये हमारे पास है सोडियम एल्कोक्साइड, जो कि अल्कोहल से बनता है, बेसिकली अल्कोहल से बनता है सोडियम एल्कोक्साइड। ये हमारे पास ईथर है और ये हमारे पास सोडियम हैलाइड है, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली रिएक्शन है, इसको विलियमसन सिंथेसिस कहते हैं। अब जैसे हम लोग एक विलियमसन सिंथेसिस का एग्जांपल ले लेते हैं।
जैसे हमने लिया CH3Br प्लस हम इसमें ऐड करते हैं C2H5ONa, इट गिव्स यू CH3OC2H5 प्लस NaBr। देखो इस रिएक्शन की मदद से हमने एक जो ईथर बनाया वो ईथर हमारा अनसिमेट्रिकल था, बट ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ अनसिमेट्रिकल ही बना सकते हैं, हम सिमेट्रिकल भी बना सकते हैं। CH3Br प्लस CH3ONa और इससे हम CH3OCH3 भी बना सकते हैं प्लस NaBr। तो ये जो मेथड है, इन दोनों मेथड से हम लोग सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों तरह के ईथर्स बना सकते हैं। सिमेट्रिकल ईथर्स एज वेल एज अनसिमेट्रिकल ईथर्स। वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस विलियमसन सिंथेसिस। जो विलियमसन सिंथेसिस है ये एक तरह की SN2 रिएक्शन होती है। SN2 का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो ये एक तरह की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती है। इसके अंदर SN2 रिएक्शन के अंदर अगर आपको याद हो तो SN2 के अंदर जो एल्काइल हैलाइड होते थे वो एल्काइल हैलाइड का क्या रिएक्टिविटी ऑर्डर होता था कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी इज मोर रिएक्टिव देन टर्शियरी। ये हम बात करते थे एल्काइल हैलाइड्स के लिए, एल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, तो यही चीज यहां पर भी एप्लीकेबल होगी। क्या मैंने बोला कि जैसे अगर हमारे पास एक एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड अगर हमने ले लिया, टर्शरी एल्काइल हैलाइड ले लेते हैं हम लोग यहाँ, जैसे Br, यहाँ पर CH3, यहाँ पर भी CH3 और यहाँ पर भी CH3 प्लस साथ में हम ऐड कर देते हैं इसमें CH3ONa और इसकी रिएक्शन करने की कोशिश करते हैं, तो ये रिएक्शन एक्चुअल में विलियमसन सिंथेसिस नहीं होगी। दिस इज नॉट विलियमसन सिंथेसिस, ये विलियमसन सिंथेसिस नहीं है। ये रिएक्शन विलियमसन सिंथेसिस ना होके बल्कि एक एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी, एलिमिनेशन रिएक्शन। बट तो कैसे एलिमिनेट, कैसे रिएक्शन होगी? इस रिएक्शन के अंदर बेसिकली SN2 की जगह E2 रिएक्शन हो जाएगी। तो ये हमारे पास पर्टिकुलरली जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट हमारे पास ये बनेगा, एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो यहाँ पर ये जो एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड अगर हमने ले लिया टर्शरी, तो एल्काइल हैलाइड अगर हमने टर्शरी ले लिया तो ये रिएक्शन टेक्स प्लेस नहीं करेगी, विलियमसन सिंथेसिस ने टेक्स प्लेस करेगी। ये इस विलियमसन सिंथेसिस का लिमिटेशन भी है। दिस इज द ड्रॉबैक और लिमिटेशन ऑफ विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस की लिमिटेशन है ये। तो क्या हमारे पास लिमिटेशन हुई विलियमसन सिंथेसिस की कि विलियमसन सिंथेसिस जो है वो क्या नहीं कर सकती, वो टर्शरी ग्रुप के साथ रिएक्ट नहीं कर सकती, टर्शरी अल्काइल हैलाइड के साथ। वो प्राइमरी के साथ, सेकेंडरी के साथ रिएक्ट कर सकती है, टर्शरी के साथ रिएक्ट नहीं करती। तो याद रखना है आपने, टर्शरी के केस में हमारे पास प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा एल्कीन। अगर बाय चांस हमारे पास ये हो कि हमें ये प्रोडक्ट बनाना है, वी हैव टू मेक दिस प्रोडक्ट, हमें ये प्रोडक्ट बनाना है, हमें यूज करना है विलियमसन सिंथेसिस का और हमें ये प्रोडक्ट बनाना है, तो हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास दो चीजें हैं, एक अल्काइल हैलाइड और दूसरी चीज हम क्या लेते हैं, सोडियम अल्कोक्साइड। तो आपने एक चीज पढ़ ली कि एक्चुअल में हम इस रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड जो है वो टर्शरी नहीं ले सकते, बट हम लोग सोडियम अल्कोक्साइड को टर्शरी ले सकते हैं। सोडियम अल्कोक्साइड कैन बी यूज्ड, कैन बी टर्शरी आल्सो, वो टर्शरी हो सकता है। ठीक है, जो भी अल्कोक्साइड यूज होगा वो टर्शरी हो सकता है, जो अल्कोक्साइड यूज होगा वो टर्शरी हो सकता है। तो अगर हम इसमें टर्शरी अल्कोक्साइड लेंगे तो यहाँ पर ये टर्शरी अल्कोक्साइड है, यहाँ पर ये बन जाएगा ONa और यहाँ पर हम ले ले एक प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, तो ये रिएक्शन एक विलियमसन सिंथेसिस टेक्स प्लेस कर जाएगी। तो ये हमारे पास याद रखना है आपने, ये विलियमसन सिंथेसिस की एक तो लिमिटेशन है और विलियमसन सिंथेसिस का यूज भी हम टर्शरी का भी प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया जी विलियमसन सिंथेसिस। देखो, और इसके बाद ये हमारे पास रिएक्शन है, जैसे ये देखो टर्शरी अल्कोक्साइड लिया हुआ है, इसमें प्राइमरी अल्काइल ब्रोमाइड यूज किया हुआ है, इससे हमारे पास टर्शरी ईथर की फॉर्मेशन है। और अगर हमने ये आगे लिमिटेशन लिखी हुई है कि अगर इफ वी टेक टर्शरी अल्काइल हैलाइड विद प्राइमरी अल्कोक्साइड तो हमें एक्चुअल में एलिमिनेशन हो जाएगी, सब्स्टिट्यूशन नहीं होगी, तो एलिमिनेशन से एल्कीन बन जाएगा। तो ये रिएक्शन आपको, ये वाला जो प्रोडक्ट है ये आपको जरूर याद रखना।
ये आपने जरूर याद रखना है, ये जो सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है ये वही चीज है। देखो यहाँ पर यही चीज है, द फॉलोइंग इज नॉट, एक एग्जांपल है इसमें, द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्रोप्रिएट रिएक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर। टर्शरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर के लिए ये एप्रोप्रिएट रिएक्शन नहीं है, उसका रीजन बताना है हमने। तो ये हमारे पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, यहाँ पर ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड है, तो टर्शरी अल्काइल हैलाइड ये रिएक्शन नहीं शो करता। टर्शरी एल्कोक्साइड देना पड़ेगा हमें, तब ये रिएक्शन टेक प्लेस करेगी, वरना इस रिएक्शन में एलिमिनेशन हो जाएगी। तो ये हमारे पास रिएक्शन। फिनोल की भी रिएक्शन, हम फिनोल को भी NaOH के साथ ट्रीट करेंगे तो ONA बन जाएगा, और यहाँ से हम RX ऐड करेंगे तो OR बन जाएगा। तो ये हमारे पास ना बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक कन्वर्जन आती है, जो कन्वर्जन हमारे पास है कि फिनोल को कन्वर्ट करो फिनोल को एनिसोल में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कई बार पेपर में आई भी हुई है ये, क्योंकि वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी इजी, ये हर बच्चा आराम से कर सकता है इसको। तो OH है हमारे पास इसमें, इसके साथ ऐड किया हमने NaOH, और NaOH के साथ हमारे पास बन गया, पहले बनेगा हमारे पास ONA, और ONA में हम लोग ऐड करेंगे लाइक CH3Br, CH3Br ऐड करेंगे तो इससे बन जाएगा हमारे पास OCH3, यानी कि एनिसोल की फॉर्मेशन। तो ये एनिसोल की फॉर्मेशन है, एनिसोल की फॉर्मेशन फ्रॉम फिनोल। ये हमारे पास बेसिकली फिनोल की प्रिपरेशंस थी।